मेरे बादशाह हुसैन के घर। पूरी कायनात में किसी बादशाह के इतने नौकर नहीं जितने मेरे हुसैन बादशाह के नौकर। पूरी कायनात में किसी के इतने लंगर खाने नहीं जितने मेरे बादशाह हुसैन के लंगर खाने। पूरी कायनात में किसी की इतनी सबीले नहीं जितनी मेरी हुसैन बादशाह की सबीले। हर मजहब हर फिरका लंगर भी देता है, न्याज भी देता है, लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि हमारा पीर भाई खाए, हमारा हम मसलक खाए। क्या कहने हुसैन तेरे, पूरी कायनात में तेरा लंगर तकसीम होता है, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन कह के दिया जाता है, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन कह के लिया जाता है, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन कह के दिया जाता है, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन कह के दिया जाता है। मैं सैयद हो के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। मैंने करीम करबला के लिए हाथ बांधे हुए हैं। मेरा साथ बोलिएगा, पहला जुमला मैं आपकी झोली में डालने लगा हूँ। पूरी कायनात में हुसैन का रिज़्क नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन कह के दिया जाता है, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन कह के लिया जाता है। पूरी कायनात में इस तरह रिज़्क या खुदा देता है या फिर हुसैन देता है। क्या कहे, पूरी कायनात में इस तरह या खुदा देता है या फिर हुसैन देता। कल की तमहीदी मजलिस में मेरा दिल था जहां से मजलिस पाक छोड़ के गया, क्योंकि वक्त ऐसा था मुझे छोड़ना पड़ गया, क्योंकि बानियान का भी हुक्म था कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, आपने कम वक्त में ज्यादा मजलिस पढ़ सके। मेरा दिल है जहां से मैं छोड़ के गया था वहां से मौजूद लेके चले। हम कतन नहीं कहते कि आप शिया हैं तब मजलिस में आए। हुसैन का दरबार सबके लिए खुला है। आप किसी भी मसलक से तल्लुक रखते हैं, आप आए। हम आपको कतन नहीं कहते आप काले कपड़े पहने ना, आप जूता नहीं उतारना चाहते आप ना उतारो, काले कपड़े नहीं पहनना चाहते ना पहनो। आपका मजहब आपको मातम से रोकता तो आप मातम ना करें। वैसे भी मातम हम मजलिस के बाद करते हैं। आप जिक्र तो सुन सकते हैं, आप इस जिक्र में आए। आपका मजहब आपको जिक्र से तो नहीं रोकता। तवज्जो है ना आप? ये 2-3 दिन की तमहीदी मजलिस होगी, उसके बाद जैसे आपका दिल चाहेगा मैं वैसी हाजिरी दूंगा, क्योंकि 2-3 दिन में हमारा मकसद भी है कुछ मिंबर पे आके, क्योंकि हमारा ये मिंबर ही ऐसी जगह है जहां से हम पैगाम पहुंचाते हैं। हम अपने भाइयों को इसी मिंबर के जरिए पैगाम देते हैं। आपका मजहब आपको मातम की इजाजत नहीं देता तो आप ना करें, आप जिक्र में आए। वैसे भी मातम हर बंदे के बस में होता ही नहीं। मातम इश्क का नाम है, मातम इश्क से होता है। बंदे हैरानगी से मुझे देख रहे, इश्क से कैसे होता है? ये जितना मजमा मेरे सामने बैठा है मेरी दूसरी हाजिरी है। अगर मैं कहूं ये सारे मजमे का इश्क एक है तो मैं गलत हूं। इश्क हर बंदे का उसके मजाज के मुताबिक होता है। आप खामोश हो गए, इश्क सहाबा कराम का भी एक नहीं था। मैंने दावा किया, मैं दलील देता हूं, वो बात बेकार होती है जिसका दावा हो दलील ना हो। नबी का दांत जख्मी हुआ, जो बंदे जाग के बैठे, नबी का दांत टूटा नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि नबी का दांत टूटा, ना 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 ना, टूटना ऐब है, मोहम्मद पे ऐब है। नबी का दांत टूट जाता, मोहम्मद के चेहरे पे नक्श आ जाता। जहां नक्श आ जाए वहां कामल नहीं होता। नबी का दांत टूटा नहीं, नबी का दांत जख्मी हुआ। जिनके सामने जख्मी हुआ उन्होंने एक भी नहीं तोड़ा। रज़ी अल्लाह वो भी थे, काबिल कदर वो भी थे, सहाबी वो भी थे। एक ने देखा नहीं, उसने सुना था, रहता वो कर्न में था, उसने पत्थर उठाया, पहला तोड़ा। जहन में आया शायद ये ना हो, जहन में आया शायद नबी का ये ना हो, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा। शरीयत रोकती रही, इश्क मजबूर करता रहा। शरीयत रोकती रही, इश्क मजबूर करता रहा। शरीयत रोकती रही, इश्क मजबूर करता रहा। उसने 32 के 32 तोड़ दिए। फिर नबी ने सहाबा की महफिल में बैठ के कहा, ओ मेरे सहाबियों, मुझे जन्नत की खुशबू तुम्हारे महलों से नहीं बल्कि अवैस की झोपड़ी से आ रही है। मुझे जन्नत की खुशबू तुम्हारी
महलों से नहीं, अवैस की झोंपड़ी से आए। अपने बादशाहों का, अपने पीरों का नाम वो इसके से लेते हैं जिनके पीरों ने उनको शर्मिंदा किया। अली का नाम इतना अमीर होके लिया करो जैसे कायनात में तुमसे बढ़ के अमीर है ही कोई। हाथों को बुलंद करो, पंजे को खोलो, पूरी जुर्रत के साथ नारा हैदरी। किसी भी मैदान में मेरे बादशाह जी ने शर्मिंदा नहीं करवाया। तवज्जो कीजिए, जब आप इस नमाज में आके बैठते हैं तो दाएं बाएं ना देखा करें। नमाज जब दाएं बाएं देखते हैं तो टूट जाती है। किसी भी मैदान में मेरे बादशाह जी ने शर्मिंदा नहीं करवाया। मैदान चाहे जो भी लगे। मिंबर के ऊपर बैठे थे कुल्ले कायनात का इमाम मेरा बादशाह जी, सामने से एक बंदा आ गया। वो कहता है कि मैंने अली तेरे इल्म की बड़ी बात तो सुनी, मैंने तेरे इल्म के बड़े किस्से सुने, लेकिन मैं भी आसमानी किताबों का इल्म रखता हूं। उसने कहा मैं आसमानी किताबों का इल्म रखता हूं, मैं तुमसे मुकाबला करने आया। अब जुमला सुन। उसने कहा मैं आसमानी किताबों का इल्म रखता हूं, मैं तुमसे मुकाबला करने आया। बिल्ला तशबीह अली बादशाह ने इसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, जहल तुझ जैसे जहल के मुंह लगना मेरा बनता नहीं। उसने कहा था मैं आसमानी किताबों का इल्म रखता हूं, मैं आपसे मुकाबला करने आया। अली बादशाह ने कह दिया तुझ जैसे जहाल के मुंह लगना मेरा बनता नहीं। पास बैठी अली के नौकरों ने कहा मौला जब वो चैलेंज करता है उसे कबूल कर। अली ने कहा अच्छा। अली बादशाह ने खाली हाथ दिखाया। खाली हाथ दिखाने के बाद अपनी कमर के पीछे हाथ बांधा। थोड़ी देर के बाद जब बादशाह ने हाथ बाहर निकाला, अब मौला की थी मुट्ठी बंद। बिला तशबीह बादशाह जी ने पूछा इस मुट्ठी में है क्या, बता इस मुट्ठी में है क्या, बता इस मुट्ठी में है क्या। उसने आसमानी किताबों के इल्म से अंदाजा लगा के कहा अली आपने फलां पहाड़ी की फलां चोटी से फलां परिंदे का फलां अंडा उठाया है, आपकी है मुट्ठी में, आपकी है मुट्ठी में। अब सब सहाबा की नजरें थी अली की मुट्ठी पे कि अली मुट्ठी खोले, मुट्ठी में से क्या निकले। कि मेरे बादशाह ने मुट्ठी को खोला, मुट्ठी में था वही अंडा जो उसने बताया था। वो चल के चलाने लगा, कहने लगा इतनी सी बातें बता के तू कुल्ले कायनात का इमाम बने बैठा है, इतनी सी बातें बता के तू दुनिया में अली बने बैठा है। अब कह दे अपने नौकरों से मुझे भी अली माने, मुझे भी अमीरुल मोमिनीन माने। उसकी इतनी बात कहनी थी। हसनैन के बाबा जलाल में आए, मिंबर छोड़ा, इसके सामने गए, इसके सीने पे हाथ रखा, इसके सीने पे हाथ रख के कहा अच्छा तो जब तू अपने घर से चला था तू ये सोच के चला था कि आज मैं अली को हराने जा रहा हूं। अल्लाह ने वो रूहें पैदा ही नहीं की जो अली के सामने बोल सके। अली ने वही अंडा इसके हाथ में रख के कहा अगर तूने मुझसे मुकाबला करना है इसको वही रख के आ जहां से मैंने उठाया था। रख से वही एक जगह मेहरबानी करके सेट करके छोड़ दीजिए जहां से मैंने उठाया। मातम किसी बंदे के पास में है ही नहीं। अब अवैस ने दांत तोड़ दिए, लेकिन नबी को चाहिए था कि कहते सहाबी को जाओ सहाबियों अवैस को पकड़ के लेके आओ। तवज्जो करना, अवैस को पकड़ के लेके आओ। जब मैं जिंदा हूं तो उसने जिंदा की याद में मातम क्यों किया? मैं जिंदा खड़ा हूं, उसने जिंदा की याद में मातम क्यों किया? चलो नबी से मोहब्बत कर रहा था, नबी को अच्छा लगा। अल्लाह कह देता ये सब मेरी इमानत है, दिए मैंने तोड़ तूने इसकी मोहब्बत में दिए। अल्लाह ने भी कमाल किया, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा जन्नत से केला जमीन पे ले जाओ, मेरे नबी का सच्चा मातमी है, नरम गजा चाहिए। आप खामोश हो गए शायद। जब मासूम की याद में मातम किया जाए तो लंगर अल्लाह देता है। अभी शायद लोग बातें करेंगे, खतीब आया नौजवान था, उसने कह दिया मातम का ताल्लुक इश्क से था। मजमे ने नारा लगा दिया इश्क कब था? मातम का ताल्लुक तो गुनाह से कैसे? लेकिन मेरा जीता जागता मजमा मेरे सामने बैठा है। गुनाह कहते किसे? गुनाह हर उस काम को कहा जाता है जो छुप के किया जाए, करके पछताया जाए। बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए। गुनाह हर उस काम को कहा जाता है जो छुप के किया जाए, करके पछताया जाए। हम मातम छुप के तो नहीं करते, हम तो इश्तिहार छुपवा छुपवा के करते हैं।
आज इस गली में मातम, आज उस चौक में मातम, आज इस मोहल्ले में मातम। और रही बात पछताने की, मुझे इज्जत ज़ाहिरा की कसम है, हमारा मातमी महल के मातम में मातम करता मर भी जाए, ना उसकी माँ पछताती है ना उसका बाप पछताता है। ये सिर्फ इश्क की बात है, ये मोहब्बत की बात है। मैं बगैर मज़हब व फिक्र दावत दे रहा हूं अपने अहले सुन्नत भाइयों को, ये 10 दिन है तुम्हारे पास अपना अकीदा मनवाने के लिए। जो लोग हुसैन बादशाह के पीछे थे, नमाज वो भी पढ़ते, जो यजीद के लश्कर में थे नमाज वो भी पढ़ते, और नमाजों से अगर जन्नत मिलती तो सबसे पहले शैतान को मिलती, क्योंकि उसने कहा था मैं जगह 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 सजदा करूंगा। ये जिक्र फिरकों का मोहताज है ही नहीं, ये कोई दरबारी जिक्र है। बंदे का शरीफ होना जरूरी बस। सिखों का एक पीर है जिसका नाम गुरु नानक है, वो एक काम किया करता था, जैसे मुहर्रम का चांद आता दिखता था, उसने अपने दरबार में बैठ जाना, काले कपड़े पहन के, हाथ मारने, हाँ हाय हुसैन, फिर कहना वाह हुसैन, फिर कहना हाय हुसैन, फिर कहना वाह हुसैन। हुसैन गैरतमंद को ज़ाहिर होता है, बंदा गैरतमंद हो फिर हुसैन की मजलिस में आता। मैंने कल जुमला कहा था, वो कहता था हाय हुसैन वाह हुसैन, आखिरी फजाइल के जुमले मेरे यही होंगे। वो कहता था हाय हुसैन वाह हुसैन, वो यही अमल बार बार करता था। एक मरीद आया, आगे कहता है पीर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा क्या हुआ? कि ये जिसका नाम ले रहे हैं तो मुसलमानों का पीर है, आप कह रहे हाय हुसैन वाह हुसैन, हाय हुसैन वाह हुसैन। उसने कहा तुझे किसने कहा मुसलमानों का? हमारा भी। उसने कहा आप पीर हैं हमारे, हमें कभी बताया नहीं कि हमारा भी, हमें बताएं। उसने कहा ये बता तुझे किसने कहा कि मुसलमानों का? हमने किसी ने बताया ही नहीं कि हमारा पीर भी है। उसने कहा चल ये छोड़, ये बता तेरे घर में माँ है? कहता हाँ है। बहन है? कहता हाँ है। शादी के काबिल है? कहता बिल्कुल है। कहता मैं तेरा पीर हूँ? कहता हाँ है। क्या कर सकता है मेरे कहने पे? तो उसने कहा ना क्या कर सकता है मेरे कहने पे? उसने कहा जो आप कहे मैं कर दूंगा, जिंदगी कुर्बान आप पे। मरीद कहता है जिंदगी कुर्बान आप। उसी टाइम बाबा गुरु नानक कहता है जिंदगी नहीं चाहिए, मेरा हुक्म मान। मैंने कहा हुक्म? जा अपनी बहन से शादी कर ले। जब कहा ना जा अपनी बहन से शादी कर ले, मरीद उठा, चंद कदम पीछे हट के कहता ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखा क्यों क्या हुआ? मैं पीड़ नहीं दे रहा। उसने कहा मेरी गैरत गवारा नहीं देती कि अपनी बहन से शादी करूं। उसने कहा खबरदार, इसी गैरत का नाम तो हुसैन है। इसी गैरत का नाम तो हुसैन है। गैरतमंद बन के हुसैन को मान। बड़ी मुश्किल से बचाया है दीन को हुसैन ने। 2-3 जुमले मसाइब के। आधी रात का वक्त होने वाला है, बस आधी रात का वक्त था जब मेरे बादशाह हुसैन ने मदीने को छोड़ा। आप लोगों ने जुमला बड़ी आसानी से सुन लिया। सैयदादों कोशिश करूंगा कम से कम रवायत पढ़ूं, थोड़ा से थोड़ा मसाइब पढ़ने की कोशिश करूंगा। आधी रात का वक्त था जब मेरे बादशाह हुसैन ने मदीने को छोड़ा। आज इस वक्त में, इस दौर में, इस जमाने में कोई बंदा अपने घर को छोड़ के जाने लगे ना, गांव वाले, कस्बे वाले, मोहल्ले वाले, इलाके वाले उसको रोकते इसलिए है कि तेरे साथ तेरी माँ बहनें हैं, रात हो चुकी है, जाना है तो सुबह चले जाना। हाय हुसैन तेरी गुर्बत पे मैं कुर्बान चले जाऊं। किसी भी दरवाजे ने, किसी भी दरवाजा खुला नहीं और किसी ने भी तुझे रोका नहीं। हर दरवाजे पे गया मेरा बादशाह हुसैन, जाके कहता रहा ओ फला इब्ने फला, मैं तेरे नबी का बेटा हूँ हुसैन, मदीने को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरी बहनें भी हैं, तू चल सकता है मेरे साथ चल।
लेकिन कौन लोग चलते जिन्होंने ज़हरा का हक छीना था, जिन्होंने अली के गले में रस्सी डाली थी। फजाइल में कोई बंदा बोला ही नहीं बोला, अगर तुझे मसाइब में रोना ना आए अपनी नजरें झुका के बैठ, अपनी कोशिश करना तेरी आंखों पे तेरे रुखसार पे आंसू आ जाए। कौन लोग रोकते जिन्होंने हसन बादशाह के जनाजे में तीर बरसाए, गिरता संभलता हुसैन नाना की कब्र पे आ, कब्र मोहम्मद पे आके हुसैन कदमों की तरफ बैठे। हुसैन बादशाह ने बैठ के कहा, नाना तेरा हुसैन मदीने को छोड़ के जा रहा। कब्र मोहम्मद में ज़ल्ज़ला आया, कब्र मोहम्मद से आवाज आई, हुसैन क्या करने जा रहा? हुसैन कहते मैं दीन बचाने जा रहा। बड़े आहिस्ते से बड़े आराम से मसाइब पढ़ने का आदमी, खुदा कसम कोशिश करना तेरी रुखसार पे तेरा आंसू आ जाए। हुसैन क्या करेगा तू दीन बचा के? नाना तेरा दीन बचाऊंगा। हुसैन ये सोच ले मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, 1.25 लाख अंबिया की मेहनत तेरे कंधों पे है, तू क्या करेगा? हुसैन की आवाज आई, मैं अपना शहर बसाऊंगा। नाना कहते हैं कि तू अपना शहर कैसे बसाएगा, तुझे शायद मालूम नहीं मैंने यस्रब को कैसे मदीना बनाया है। हुसैन कहते हैं आप परेशान ना हो, मैं तेरा दीन लाजमी बचाऊंगा। नाना की आवाज आई, मुझे ये बता तू मेरा दीन बचाने के लिए क्या करेगा? जब कहा ना क्या करेगा, कब्र मोहम्मद से हुसैन उठे। हुसैन उठ के नजरों को झुका के कहते हैं 8 जिलहज को बंदे एहराम तोड़ दूंगा। आवाज आई मेरा दीन फिर भी ना बचे, फिर क्या करेगा? आवाज आई 2 मुहर्रम को खैमे लगाऊंगा। आवाज आई मेरा दीन फिर भी ना बचे, क्या करेगा? जब आवाज आई ना मेरा दीन फिर भी ना बचे, क्या करेगा? हुसैन की आवाज आई 8-7 मुहर्रम को मेरी ज़ैनब प्यासी होगी। आवाज आई तो मेरा दीन फिर भी ना बचे, क्या करेगा? आवाज आई जब मेरा दीन फिर भी ना बचे क्या करेगा? हुसैन कहते हैं 8 मुहर्रम को मेरी सकीना प्यासी होगी। आवाज आई मेरा दीन फिर भी ना बचा, क्या करेगा? जब आवाज आई ना मेरा दीन फिर भी ना बचा, क्या करेगा? मैं आखिरी जुमले कह के मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। हुसैन कांपते हुए मिंबर पे जब जुमले पे कह रुके ना, हुसैन कांपते हुए जिस्म के साथ कब्र मोहम्मद के कदमों की तरफ गिरे। कब्र मोहम्मद के कदमों की तरफ गिर के हुसैन ने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ के कहा अगर सुनना चाहते हैं तो कब्र से बाहर आए, कब्र से बाहर आए। हुसैन कब्र से बाहर आए। कहा जब हुसैन ने कहा ना कब्र से बाहर आए, या कब्र मोहम्मद में ज़ल्ज़ला आया, मोहम्मद कब्र से बाहर आए। हुसैन ने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ के कहा नाना मैं गवाह करता हूँ तुझे 10 मुहर्रम का सूरज तलू होगा, मैं अली अकबर का कलेजा दूंगा, अब्बास के बाजू दूंगा, कासिम के टुकड़े उठाऊंगा, अली अस्कर के गले से तीर खींचूंगा। जब ये कह चुके हुसैन आवाज आई अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा तो फिर तू क्या करेगा? अब रोते हुए हुसैन ने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ के हुसैन कहते हैं नाना तू परेशान ना हो, सर सजदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातल। आवाज आई अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा तो तू क्या करेगा? हुसैन झोली फैला के कहता है नाना मेरी दामन खाली है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अभी नाना ना बोला था कि सैयदों की हवेली से एक बीबी की आवाज आई और हुसैन नाना से वादा करके आ, करबला जाने मैं जानो, शाम जाने तेरी ज़ैनब। सलवात पढ़े बाबा से। एक दफा फिर बाबा जे बुलंद सलवात। मेहरबानी करो ना थोड़े थोड़े अगे आ जाओ, हैदर इतने अगे आ जाओ, मेहरबानी करो जी थोड़े थोड़े अगे आ जाओ यार, वो जो बहुत सारे पिछे बंदे बैठे ने इतने अगे आओ। सलवात पढ़ो बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सात व फी कुल्ल सात मिन सातिल लैल व नहार वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलील ऐन हत्ता तुस्किनुहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी अपनी दुआवां दी मकबूलियत वास्ते बाबा से बुलंद तर सलवात।
एक दफा फिर बावाज़े बुलंद तर सलवात पढ़ो। तुहाडी अगर तबीयत होवे तो मैं भी 2 मिनट अपनी हाज़री लवा लूँ। जे तुहाडे मजाज ते मैं बोझ ना बना। हर शख्स नहीं लायक मद्दाही हैदर, अगयार को ये तर्ज कलाम आ नहीं सकता। हर शख्स नहीं लायक मद्दाही हैदर, अगयार को ये तर्ज कलाम आ नहीं सकता। मर जाएगा मुनाफिक न पुकारेगा अली को, नापाक जुबानों पे ये नाम आ नहीं सकता। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। बानिए शरीयत दी ज़ात बुलंद तर सलवात। अल्लज़ी हौज़ीनतुल मस्जिद वल मिंबर, साकी अल हौज़ वल कौसर, कातिल मरहब वल अंतर, फातिहिल लुहद वल खैबर, वालिद शब्बीर व शबर, जाहिदुल मुनाफिकीना व यसूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन। कुल्ले ईमान दी ज़ात बुलंद तर सलवात। एक दफा फिर बावाज़े बुलंद तर सलवात। मेरा टाइम बस खत्म हो गया। किबला साहब तशरीफ लैन, इन्हां दी आमद वास्ते बावाज़े बुलंद तर सलवात पढ़ो। तो अब मैं दावत दूंगा और मुल्तमिस हूँ मुहक्किक के दौरा खतीबुल अस्र जनाब किबला आगा दीवान मोहम्मद सकलैन साहब ऑफ दीपालपुर से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और आका मौला के फजाइल और मसाइब बयान फरमाएं। इनकी आमद के लिए बावाज़े बुलंद तर नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कुल्ले ईमान तस्बीहुल मलाइका अली हक, नाराए हैदरी हैदरी अली बर हबीब खुदा सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। बावाज़े बुलंद तर सलवात। दुआए ज़हूर वारिस ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा या मुदब्बिरल अमूर व या मुजरियल बहूर व या बाइस मन फिल कबूर या मुलय्यिनल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम व ज़ियारत क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम।
रब्बना तकब्बल मिन्ना बिहक़्क़िल हुसैन व उम्मिल हुसैन व जद्दिल हुसैन बेफज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि शमीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या व हिलमिल हसनिय्या व शुजातिल हुसैनिय्या व सब्र सज्जादिय्या व मासिरिल बाकरिय्या व असारिल जाफरिय्या वल अलूमिल काज़मिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या व जूदित तकविय्या व नकावतिल नकविय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल गैबते इलाहिय्या। सलावत बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद व नुक्तत दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मुकामिल महमूद अबी ज़हरा मुहम्मद वाला आले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बादो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बयूतन नबी। सलावत फिर पढ़ो बुलंद आवाज़ से। जी इजाजत है मैं बात शुरू करूं? बहुत अच्छा सुनते हो आप, मेरी सोच से बेहतर। रात मुझे अंदाजा हो गया अगर मेरे रफीक सफर रहो आज भी और आगे भी, मैं अपनी औकात के मुताबिक बताऊंगा कि हुसैन की माँ किस इज्जत की मालिक है। तबहीद के एक दो जुमले सीने पे लिखो और मैं मालिक से माफी मांगता हूं, मुझसे छोटा पढ़ने वाला अल्लाह ने बनाया नहीं। ठेका कर लो, सारी जिंदगी हुसैन की मां पढ़ने को तैयार। अल्लाह कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बयूतन नबी। ईमान वालों, नबी के घरों में बगैर इजाजत के ना जाना। क्या बात है यार तेरी, क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी। ला तदखुलू बैतन नबी नहीं, बैत की जमा है बयूत और इस नबी पे अलिफ लाम है जिन्स का। मैं अरबी अदब पढ़ता नहीं, मैं पढ़ाता हूं। नबी पे अलिफ लाम है जिन्स का। जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, दरूद पढ़ो नबी पे और उसकी आल पे। यहाँ है ला तदखुलू बयूतन नबी। अल्लाह कहना ये चाहता है कि जिन जिन का ताल्लुक जिनसे रिसालत से है उनके घरों में बगैर इजाजत के ना जाए। ये इस मोहल्ले वाले नाराज हैं, ये बोलना नहीं आता इन्हें। ना बोल सको तो हाथ हिला देना। जिनका ताल्लुक जिनसे मोहम्मद से है उनके घरों में बगैर इजाजत के न जाना। दाना लोग हो यार, पढ़े लिखे बंदे हो। मैं तो गांव समझ के घबराया हुआ था। ये बताओ कुरान हुक्म कब तक है? कयामत तक ना। और हुक्म क्या है? ला तदखुलू बयूतन नबी। नबी के घरों में बगैर इजाजत के न जाना। कुरान कयामत तक हुक्म है। तो फिर कभी सोचा? घर तो अब भी हैं इनके। मक्का में इनका घर, मदीना में इनका घर, नजफ में इनका घर, करबला में इनका घर, कोम में इनका घर, मशहद में इनका घर, काज़मैन में इनका घर, शामर्रा में इनका घर। ये हाजियों और ज़ायरों से पूछो, जब इनके दरवाजों पे गए हो जाके इजाजत मांगी है?
जी समझ आई? कुरान हुक्म है कयामत तक, जो हज करके आए हो या ज़ियारत करके आए हो, जाके इजाजत मांगी है। और अगर इजाजत मांगी है, तेरे कान तो इनकी आवाज को सुन नहीं सकते, फिर तेरे पास दलील क्या? मालिक ने तुझे अंदर बुलाया या वहीं से दफा हो जाने को? क्या बात है तेरी, क्या बात है नलके आले, सलाम है तुहाडे सुनन नूं। मैं इसीलिए कहा करता हूं, कुरान बस तिलावतों के लिए नहीं उतरा, कुरान हिदायतों के लिए उतरा। मौलवी ऐसे जितड़िया फिर ना, अल्लाह नु तेरी आवाज सुनने का बहुत शौक है जी। क्या ख्याल है, अल्लाह ने लिसानुल्लाह से कुरान ना सुना होगा? क्या बात है यार तेरी, क्या बात है। हुक्म है कयामत, तेरे कान तो इनकी आवाज को सुन नहीं सकते। फिर दलील, अल्लाह जानता है सारी जिंदगी ये मसला हल ना होता अगर 36 हिजरी मस्जिद कूफा का मिंबर होने को होने से पहले जानने वाला अली, एक नजर से कायनात की लौ की तकदीर का मुतालिया करने वाला अली, ये मिंबर पे तकदीर बन के बैठा है। इमरान साहब ही खड़ा हुआ, उसने कहा या अली तेरे हसनैन की जिंदगी हो, जब आप जाहिरी तौर पे ना होंगे हम आपके दरवाजों पे आएंगे, आकर के इजाजत मांगेंगे, आपकी आवाज तो हमारे कानों तक आएगी नहीं। मौला कैसे पता चलेगा? आपने अंदर आने को कहा या वहीं पे रोका? हादी फरमाती है कयामत तक हमारे दरवाजों पे आना, आके इजाजत मांगना, अगर आंखों से आंसू आ जाए तो समझना इजाजत। तेरी जिंदगी हो गई यार, क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी। बिस्मिल्लाह, सलाम। आंख से आंसू आ जाएं तो समझना। अच्छा, अल्लाह ने हुक्म किनको दिया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, साहिबाने नलका को हालात फैसलाबाद तो बाहर तो मोमन नहीं रहंदे, को नहीं रहंदे नहीं। अच्छा, पाकिस्तान तो बाहर नहीं होना, पूरी दुनिया ते नहीं। अच्छा, पूरी दुनिया की बात नहीं, आदम से ईसा नबी ईमान पे मोहम्मद के दरवाजे पे आए, पहले इजाजत लें फिर अंदर आए। जिब्रील से सिलसाइल तक फरिश्ते ईमान पे मुस्तफा के दरवाजे पे आए, पहले इजाजत लें फिर अंदर आए। नलका वालों, मैंने एक दिन आलम तसव्वुर में जिब्रील को बतूल के दरवाजे पे खड़ा देखा, मोहम्मद के दरवाजे पे खड़ा देखा। मैंने कहा जिब्रील, तू नबियों के सुल्तान के दरवाजे पे खड़ा है, तू तो ऐसे चला जा। उसने कहा जाहिल मौलवी, मैं मोहम्मद के दरवाजे पे बगैर इजाजत के अंदर जाके मैं जिब्रील काफिर हो जाऊं क्या? तेरी क्या बात है, तेरे सुनन दी क्या बात है। आदम से ईसा नबी ईमान पे, मुस्तफा के दरवाजे पे ये आए, पहले इजाजत फिर अंदर। मलाइका मुस्तफा के दरवाजे पे आए, पहले इजाजत फिर अंदर। सारी जिंदगी इस अज़ा खाने में खड़े होके वाह वाह करते रहो, तुम्हारी गर्दनों पे दाद का कर्ज छोड़ के दीवान सकलैन आगे बढ़ जाएगा। शीश से बरसीस तक औसिया की सफ है। वसी मोहम्मद के दरवाजे पे आए, पहले इजाजत फिर अंदर। अब हर बंदा जाग के अंबिया मुस्तफा के दरवाजे पे, पहले इजाजत फिर अंदर। मलाइका मोहम्मद के दरवाजे पे, पहले इजाजत फिर अंदर। औसिया मुस्तफा के दरवाजे पे, पहले इजाजत फिर अंदर। एक तर्जुमे वाला कुरान मेरे सर पे रख, एक मुफ्ती ये दौरा के सर पे रख। आ मुफ्ती ये दौरा, तुझे ऐसा दरवाजा दिखाऊं जहां मोहम्मद खड़ा होके कहते इजाजत है, मैं अंदर आ जाऊं। तेरी क्या बात है, तेरे सुनने की क्या बात है, तेरे बोलने की क्या बात है।
जहां मोहम्मद खड़ा होकर कहता है इजाजत है, बंदे ही बड़े सियाने, ये किसका दरवाजा है? ये जनाब सैयदा नलका वालों, मैं कहा करता हूं दरवाजा अली का है तो फिर अली का, अगर दरवाजा बतूल का है, अर्रे जालो कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकम औरत महकूमा, और जाहिल माँ के कमले पुत्र जिसकी महकूमा के दरवाजे पे नबियों का सुल्तान खड़ा होके इजाजत मांगे, उस महकूमा का हाकम अली तेरे जैसा है क्या? चौरे गुलफाम साहब में मेरी गल हुई ध्यान देने, बस 40 मिनट बस आए थे पढ़ के टोर के। रात मैंने मजलिस पढ़ी, आज मुझे कह रहे थे पूरा घंटा पढ़ना। अच्छा जी, गल सुनते पे हो। अशरे की मजलिस पहले भी वैसे भी 45-50 मिनट होती है, खानदानी अज़ादार मुझे लग रहे हो, आपकी समात मुझे बता रही। अच्छा चलो एक बात बताओ, इजाजत बतूल के दरवाजे पे मांगता कौन है? अब्दुल्ला का यतीम। नलके आले हो, मैं किसी जंगल च नंगे तिरंगे बंदे नु बकरियां चारदा वेख ला ना, अल्लाह जानता है मैं डर जाना किधरे मेरा नबी तो नहीं। तेन शर्म नहीं आती? तारीफ तो की करा है। हाँ, कौन इजाजत मांगता है? अब्दुल्ला के यतीम है। अल्लाह कुरान में कहता है फला नवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ा, मेरा हबीब तू जो करे तू नहीं करता, मैं अल्लाह। थकी ना माहौल बनाना, तू जिधर रुख फेरे, तू जिधर रुख फेरे तू नहीं फेरता, मैं अल्लाह की रजा। तू जहां रुक जाए तू नहीं रुकता, मैं अल्लाह की रजा। मैंने एक बंदे से कहा बीमार है तो बतूल से शिफा मांग ले, बेटा नहीं तो अली से बेटा मांग ले। उसने कहा ना बतूल से शिफा मांगता हूँ ना अली से बेटा मांगता हूँ। अगर उसकी रजा हुई बेटा भी हो जाएगा, शिफा भी मिल जाएगी। अब जुमला पढ़ के मैं चेहरे भी पढ़ूंगा, मैं माथे भी पढ़ूंगा। मैंने कहा जाहिल किस अल्लाह की रजा की बात करता है? अल्लाह की रजा तो बतूल के दरवाजे पे खड़े होके इजाजत मांगते हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह, ठीक हो? बतूल महकूमा अली कुछ सियाने बंदे की मेहरबानी करे, जितनी मेरी औकात है मुहर्रम में मैं बताऊं, जो मुझे समझना है वो आप बता दे। बतूल महकूमा अली हाकम। अगर अहले सुन्नत बैठे हैं तो हो सके ये मेरा पैगाम मैसेज पे चला देना या बाद में मिले तो बताना उनको। बतूल महकूमा अली हाकम, महकूमा के दरवाजे पे नबियों का सुल्तान इजाजत मांगे। बुजुर्गों, मुझे आज तक समझ नहीं आई, उस मोहम्मद की जूती जब टूटे अली सीने बैठ जाए। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है नलके आलिया, क्या बात है तेरी। सलवात ऊंची आवाज में पढ़ो। कल कोशिश करना यार मस्जिद शुरू हो जाए तो पीछे बैठे आगे, ताकि पीछे आने वाले बंदे माहौल खराब न करें। महकूमा के दरवाजे पे मोहम्मद इजाजत, जूती मोहम्मद की टूटे अली सीने बैठ जाए। जाकरी नहीं, खिताबत नहीं, फन नहीं। को बंदा ज़ियारत पे गया, मेरी बात से इत्तेफाक करेगा, मौला के दरवाजे पे ज़ियारत लिखी है जिसका जुमला है अस्सलामु अलैका या सैयदुल अहल व खासिफुन नहल, अहले बैत के सरदार अली, तुझ पे मेरा सलाम, पापोशे मोहम्मद को पैबंद लगाने वाले अली। कितनी इज्जत है अली। महकूमा के दरवाजे पे मोहम्मद इजाजत। मेरा पुत्र बैठ जो जिसे जगह मिल दी।
जूती मोहम्मद की टूटे, अली सीने बैठ से। मैंने कहा अल्लाह का नबी एक दिरहम नहीं था, मोची को दे के सिलवा लेते। एक केड़ी रसालत मैनू सुनाउना है तू? नूर नबी दा इंज चमके जिवें बाग च हरियल तोता। सलाम उस पर के जिसका टूटा हुआ प्याला था, सलाम उस पर के जिसके पास ना कोठा था ना झुग्गी थी, सलाम उस पर के जिसके पास ना सोना था ना चांदी थी। मौलवी अपनी सारियां गल्लां रसूल दे गल पाती अपनी। हुण जेड़ा बंदा है सलाम पढ़दा उन्होंने पूछा जी भी रसूल शादियां किन्नियां कीतियां? यार मशवरा करके बोलो, बोलो तो सही, किन्नियां शादियां कीतियां? 3 रवायतां ने 13, 11 ते 9। मैं क्या चल मौलवी 13 भी छड्ड ते 11 भी छड्ड, अगर मुहम्मद 9 विआह कीते ने, 9 थोड़े ने भी। उनके घर ना जुल्ला ना बिस्तरा ना सोना ना चांदी। ते जो पहले तो बाद दूजा देन लगा सी, पहले तो हक नहीं बनता सी। और भाई तू किथे देना पे, मेरी तो पहले भुखी मरदी भी। हुण मैं तेनू किवें समझावां, किवें समझावां? चलो नलके वाले असीं मौलवी जाकर बूहे बूहे जाने। मैंने जो चौरी गुलफाम साहब आखन पिंड च एक मुंडा है ते शरीफ है, घर वेख्या जे। ते मैं पूछा चौरी साहब मुंडा पढ़िया लिखिया है? चौर साहब आखन नहीं लामा साहब झूठ नहीं बोलते, उम्मी है ते अनपढ़। मैं कहा सरकार को तोला सोना कुड़ी नूं पा लेगा? चौधरी साहब आखन मौलवी साहब करना दी गल करो, तो मस्कीन चांदी नहीं पा सकता। फिर मैं कहा कि सरकार घर घाट है मुंडे दा? चौधरी साहब आखन तुहाडे नाल मैं झूठ नहीं बोलता, यतीम है ते चाचे दे घर रहिंदा है। तेनू मजे भी नहीं समझ आई ते तेनू लगनी ही नहीं, अल्लाह जानदा है। समझ लगी हो तेनू? हाँ जी जी, घर घाट है, किबला झूठ नहीं बोलता, यतीम है चचा के घर। मैं क्या चौधरी साहब छड्डो, ना वो पढ़िया लिखिया है, ना वो चांदी पा सकता है, ना उनका घर घाट है। अच्छा ये दसो मुंडे दी कोई सेहत वाल ने? वो आखन किबला ये भी आपस की गल जे, सेहत चंगी पर एक दिल का ऑपरेशन होया हुंदा। हुण सिर ते कुरान रख के दस, ये जे मुंडे नूं कोई शरीफ बंदा धी दा रिश्ता देगा ते कूड़िया अज को नहीं देंदा। ये 1400 साल पहले अरब दे रीसा नूं धीआं ते सौकना पवाउण दा शौक सी, मुहम्मद नूं घर आके देंदे रहे। अजे भी नहीं समझ लगी, अजे भी नहीं समझ आई। ना सौतने डलवाने का शौक था। आ तुझे बताऊं, वजह सिर्फ ये थी, एक ने दिया मोहम्मद को रिश्ता, उसके बाद दूसरे ने दिया। पहले ने दूसरे को कहा मुबारक, किस बात की? उसने कहा मोहम्मद को बेटी का रिश्ता दिया। उसने कहा तू भी अहले बैत में से हो गया। दूसरे के बाद दूसरे ने तीसरे को मुबारक दी। मुबारक क्यों? अकद नहीं किया बेटी का मुस्तफा से, किया, तू भी अहले बैत में से हो गया। तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, पांचवें ने छठे को, आपे में रजी पूजी। इवें ही है ना, आपे मेरे बच्चे जो रिश्ते भी आपे दिते, मुबारकें भी खुद दी। अल्लाह की आवाज आई, मेरा हबीब जानता मैं भी हूँ, समझता तू भी है। अब कोई बंदा समझ के ना बोला मैं मिंबर छोड़ के सर पे आ जाऊंगा। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब जानता तू भी है, समझता मैं भी हूँ, एक काम कर। नबियों के सुल्तान ने कहा अल्लाह हुक्म कर। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब अहमद मोहम्मद महमूद चादर लेके तू बैठ जा, बताता मैं हूँ अहले बैत हैं कौन। समझ लगी? जूती मोहम्मद की टूटे, शिये अली। नलके वालों, जो बंदा जाग रहा है मैं जबरन उसकी दुआ का हिस्सा बनूंगा। मैंने कहा अल्लाह का नबी मोची को देने को अगर दिरहम नहीं था, 30,000 तेरे सहाबी, किसी सहाबी को हुक्म करते
सहाबी चूम के तेरी जूती को सीता आंखों से लगाता, तेरी जूती सिल जाती, उसकी नस्ल बख्शी जाती। बेनियाजी ना कर, बेनियाजी ना कर। ते ये सारियां सहूलतां तेनू अज है। मैं मौलवी हां ते मैं तेनू फसाउणा है, अगों मैं गल्लां औखियां करनियां ने अगले मरन च। ठीक है, किसी सहाबी को बोलते वो जूती पकड़ता, चूमता, आंखों को लगाता, तेरी जूती सिल जाती, उसकी नस्ल बख्शी जाती। हर दफा अली सीए, मेरा मालिक मुझे तौफीक देना मैं समझा सकूं, या मजमे को तौफीक देना कि बात की ग्रेविटी को समझ सके। किसी सहाबी को देते, वो जूती चूम के आंखों से लगाता, जूती सी देता, तेरी जूती सिल जाती, उसकी नस्ल बख्शी जाती। अल्लाह के नबी ने कहा, दीवान सकलैन, मैंने तेरी जहालत का ठेका नहीं ले रखा। अगर मैं मोहम्मद की जूती गैर मासूम छू के सी देता तो ये चमड़े की जूती भला अर्श पे जाती। क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी। तेरी क्या बात है, तेरे सुनन की क्या बात है। जियो सदा यार, क्या बात है। ये गांव है यार, अल्लाह जानते हैं आज मुझे गुलाम मोहम्मदाबाद से ज्यादा मजा आ रहा है जी। अगर मैं मोहम्मद की जूती गैर मासूम छू के सी देता, ये चमड़े की जूती भला अर्श पे जाती। आप फैसला करें, चमड़े की जूती, जूती चमड़े की, हर बंदा देखे जूती चमड़े की, चमड़े की जूती हर बंदा सुने, जूती चमड़े की, चमड़े की जूती, चमड़े की जूती, जूती चमड़े की। अगर अली छू ले, जूती जाती है काबा कौसैन ओ अदना तक। क्या बात है तेरी, और क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी। वाह वाह, बिस्मिल्लाह। जूती चमड़े की जूती अली छू ले, जूती जाती है काबा कौसैन और अदना तक। और कमली मां के जाहिल पुत्र जिन दिलों में अली बसता हो वो जन्नत में नहीं जा सकते। तुम मेजबान हो, मैं मेहमान हूं। मेरा दिल है मैं एक राज की बात करूं आपसे, किसी को दस देता नहीं जी। चोरी साहब गारंटी देंदे जे राज की गल दस देता नहीं किसी ने। अच्छा मेरा भी कमाल नहीं, मैं राज की गल स्पीकर ते करन दे। तू समझ लगी तेरी। जूती मोहम्मद की टूटे, शिये अली, मुझे इसी मोहम्मद और अली की इज्जत और शराफत की कसम, जूती अली की टूटे, 7 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के फातिमा सीने लग जाए। ओए वाह वाह, ओए मेरे अमल का, ओहो तेरी क्या बात है। तू मेरे डारी ला छड़े नल के आले मालिक तो जिंदा और सलामत रखे। जूती मोहम्मद की टूटे, और इसी नूरानी मजलिस में दुआ करो कि मालिक इस अज़ा खाने को ता क़यामत आबाद कायम रखे। जूता मोहम्मद के टूटे, शिये अली, जूती अली की टूटे, 7 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के फातिमा से। मोहम्मद की जूती अली ने सी। वजह, मोहम्मद ने जाना सवारियों पे था जी, जाना अर्श पे था। मुस्तफा की जूती मुर्तजा ने इसलिए सी, मुस्तफा ने जाना सवारियों पे था जी, जाना अर्श पे था। अब कोई तो बंदा बात की ग्रेविटी को समझेगा जी। पर्दादार ने अली की जूती इसलिए सी, अली ने जाना बगैर सवारी के था, जाना पर्दे में था। समझ लगी। जूती मोहम्मद की टूटे, सिये अली, जूती अली की टूटे, सिये फातिमा,
जी शुक्रिया सरकार, मैं थक नहीं गया, मैं भूल नहीं गया, मैंने नीचे मुंह ऐसे नहीं किया। मेरा दिल करता है मैं मिंबर समेत अर्श पे उठ जाऊं और अल्लाह से पूछूं ये खानदान बुलंद कितना है। पूरी मजलिस में मैंने नहीं कहा जो जुमला मैं अब कहने लगा हूं, मेरा हक बने नारा नजफ तक जाए, जूती मोहम्मद की टूटे छिए मुर्तजा, जूती मुर्तजा की टूटे जिए फातिमा। फिर सुनो, जूती मुस्तफा की टूटे छिए मुर्तजा, जूती मुर्तजा की टूटे छिए फातिमा। नलका वालों 5, 12, 14 की कसम, जूती अबू तालिब की टूटे, कभी मोहम्मद छिए, कभी अली छिए, कभी बतौल। तेरी जिंदगी हो, तेरी जिंदगी हो, तेरी जिंदगी हो। सलामत रहो। तेरे सुनने की क्या बात। मैं कहा करता हूं गला फाड़ के बोलने का नाम खिताबत नहीं, बात में दम हो तो दीवारें बोलती की ख्याल। जूती अबी तालिब की टूटे, कभी मुस्तफा सी, कभी मुर्तजा सी, हाँ कभी फातिमा सी। कोई बंदा कुरान पढ़ने की गलती करता है, अजड़ा घर च रखे आप कसमा कुसमा चुकन वास्ते हस पै जी यार तुसी इवें नहीं, ए घर च पिया होवे ते बंदा कसम चुकन नूं सौखा होंदा। कुरान पढ़ा करो यार, बाबुल इल्म को मान के इल्म दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। तफसीर कुरान का जुमला है, मूसा रोज तूर पे जाता है। एक दिन अल्लाह ने कहा मूसा जी मालिक, ये जिस खित्ते में तू आ गया ना, यहां जूती उतार दे, अब नंगे पांव चल, जूती पहन के नहीं चल सकते। मैं जब तक पाकिस्तान में था मुझे नहीं पता, मैं हैरान था ये किस खित्ते में आ गया, किस आबादी में आ गया मूसा, जहां अल्लाह ने कह दिया तू मेरा नबी भी है, तू मेरा कलीम भी है, लेकिन ये खित्ता जिसका है यहां जूती पहन के नहीं चल सकता। मुझे वहां पता चला जब चलता चलता मूसा आया ना करबला में, जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह करता, उन्हें मेरी तरफ से वाह वाह। मूसा है ना करबला में, अल्लाह ने कहा तू नबी जरूर है, कलीम जरूर है, ये खित्ता शब्बीर का है, यहां जूती पहन के नहीं चल सकता। शहादत हुसैन से हजारों साल पहले। नलका वालों, अब मौलवी को बोल फतवा मुझ पे ना लगा, उस बेघर को पूछ, उसे इस घर के साथ मजबूरी क्या है। थोड़े बंदे समझे हो, थोड़े समझे हो, ए सहूलत में आजकल च मुका देनी है, फिर मैंने बड़ी मुश्किल बातें करनी। उस बेघर से पूछ, उसे इस घर के साथ मजबूरी क्या है। इनके खित्ते में मूसा है, अल्लाह कहते हैं नबी भी है, कलीम भी है, जूती उतार दे। अगर इन्हें पास बुलाए तो कहता है मेरा हबीब अहमद जूती ना उतारना, रवि सातल अर्शो यतसर्रफो बेगुबारे ना लहका। मैं अल्लाह चाहता हूं तुझ मोहम्मद की जूतियों की गर्द से मेरा अर्श मुशर्रफ हो जाए। समझ लगी? या तो एक लम्हे के लिए मौलवी पे यकीन कर जाओ। निशान बेटा यहां पे, तेरा उस्ताद मेरा वीर था, आज भी मैं दिल से इज्जत करता हूं। कहो तो मैं कसम उठाता हूं, जुमला एक बोलूंगा, जितने बैठे हो पर्दे में मेरी माएं बहनें बेटियां मर्द जवान बूढ़े सारे समझोगे फातिमा क्या है। कहो तो कसम उठाता हूं, नहीं तो यकीन करिए। जिसका 6 घंटों में कोई ना बचे उसे फातिमा कहते हैं। ईमान नाल दस पता लग नहीं गया बतूल किनू आंदे, जिसके बेटे नहीं, जिसकी बेटियों को कोई वतन पे दफन ना होने दे, उसे फातिमा कहते हैं। गरीब आ नहीं गया आज करबला में। मैं कहा करता हूं आज करबला में माएं आ गई बेटे कत्ल करवाने।
तो तबीयत बना जैसे जैसे रोने की रातें आएंगी मिल के मातम करेंगे। एक जुमला सुनना, मुझसे छोटा पढ़ने वाला अल्लाह ने बनाया नहीं, मैं मरूंगा तो फिर पैदा होगा। मेरे नजदीक करबला और शाम में फर्क यह है, करबला में इन्होंने माओं के सामने बेटों को मारा, शाम में इन्होंने बेटे के सामने माएं मारी। तेरी तबीयत ही नहीं। बस एक जुमला सुनो, फिर या अली तबीयत बनाओगे तो जितना मुशाहिब कहोगे मैं पढ़ूंगा। या ज़हरा सन 60 हिजरी 28 रजब। रोने वालों, वज़ादारों, सैयदों, गैर सैयदों, मातमियों, हुसैन के घर में हर बीबी परेशान है, मुतमईन है तो बस सुगरा। अकबर की मां लैला ने बेटी का सर चूमा। है सुगरा, बाबा ने तुझे कहा कि तुझे साथ ले जाएगा? नहीं अम्मा। सुगरा मुतमईन क्यों है? शरीफ बेटी हुसैन की कहती अम्मा किसी और को लेके जाए या ना लेके जाए, मुझे छोड़ के नहीं जाती। जनाब लैला ने कहा सुगरा बेटा कैसे? देखे कहती है अम्मा ऐसे, अकबर बाबा की मजबूरी है, मैं अकबर की मजबूरी। अब तेरी मर्जी है यार, पता नहीं किस बात का इंतजार में हो। 2 मुहर्रम गुजर गई, चंद दिनों का मेहमान है फातिमा का लाल, फिर बुझ जाएगा रोज़ा मोहम्मद का चिराग, फिर पड़ जाएगी बागे बतूल में लोटी। हो गई तैयारी। करबला का गरीब घर आया, हिस्से की बहन से कहता ज़ैनब मुझे वलीद ने दरबार बुलाया। रो के कहती है मां जाया, अकेले को दरबार नहीं जाने दूं। बतूल का लाल कहता है ज़ैनब ना मदीना मेरे कत्ल की जगह है, ना वलीद मेरा कातिल। रो के कहती है हुसैन मानती हूं मदीना तेरे कत्ल की जगह नहीं, ईमान से बता दरबार वो नहीं जहां जवान मां गई थी ज़ईफ होके वापस आई। अब हालत क्या है? शाम की कैदन का हाथ करबला के गरीब के दामन में। करबला वाला कहता है मैं जाऊंगा, शाम वाली कहती है मैं जाने नहीं देती। या जनाब लुबाबा बिनती अब्दुल्ला कमरे में दाखिल हुई, अब्बास जमीन पे, फजल सीने पे, रो के कहती है तू फजल से खेल जा, देख भाई कहीं जाने की जिद कर रहा है, बहन जाने नहीं देती। जूती नहीं पहनी अब्बास ने, जल्दी से बाहर आया। अब्बास का एक कदम कमरे से बाहर, एक अंदर। बहन कहती है मैं जाने नहीं देती, भाई कहता है मैं जाऊंगा। ज़ैनब की नजर अब्बास पे पड़ी, देख के कहती है ले हुसैन अब तेरा जहां दिल करे तू जा। या ज़हरा इस गिरिये की कीमत पूछनी है तो बकिया की उस मां से पूछ जो मजलिस में देर से आती है, दूर से आती है, देर से जाती है। अब्बास आ गया, दोनों हाथ हुसैन के पांव पे रखे। तेरे अकबर की जिंदगी हो कहां की तैयारी? अब्बास वलीद ने दरबार बुलाया, हाथ जोड़ के कहते मौला 1 मिनट। अब्बास सहन में खड़ा हो गया, आवाज देके कहते अकबर, कासिम, औने मोहम्मद, औलाद अकील। हुसैन ने कहा गाजी कर क्या रहे हो? अब्बास कहता है मौला वलीद को दिखाना चाहता हूं शब्बीर बस्ता कैसे। हाशमी जवानों को लेके वलीद के दरबार के दरवाजे पे करबला का गरीब कहता है न मदीना मेरे कत्ल की जगह, न वलीद मेरा कातिल, मेरा कोई रिश्तेदार मेरे पीछे ना आए। बतूल का लाल चला था या पीछे कदमों की आहट महसूस की, मुड़ के देखा अब्बास पांव पर पांव रखता आ रहा है। हुसैन कहता है गाजी मैंने रोका नहीं था। हाथ जोड़ के कहता है तूने रोका था, तेरा रिश्तेदार कोई ना आए। और तेरी वफा पे दारैन कुर्बान करूं। ज़ैनब का वीर तूने रोका था, तेरा रिश्तेदार कोई ना आए। और मौला मैं तो तेरी कनीज का बेटा। आखिरी जुमला,
हो गई मेरे हिस्से की नौकरी, हो गई तैयारी। शाम की कैदन कहती है हुसैन तेरा मदीने से काफिला निकलेगा, ज़ैनब का घर से जनाजा निकलेगा। शरीयत का वारिस मौला कहता है ज़ैनब तेरा हाकिम शरई अब्दुल्ला है, इजाजत लेके आ। हिलियतुल मुकावला कहता है बतूल की बेटी अब्दुल्ला के घर आई और मिट्टी पे बैठी, बैठ के कहती है चचा जाया तुझे पता है ना मेरे मे के दरवाजे बंद हो रहे हैं। और का बाबा मेरे वीर वतन छोड़ रहे हैं, मुझे ना रोकना। जो अदब सुन के रोते हो। सरकार अब्दुल्ला की आवाज आई ज़ैनब तू भी जा, ओनो मोहम्मद को भी ले जा, लेकिन मिट्टी से जल्दी उठ जा, ये ना हो तू मिट्टी पे बैठी हो गाजी तुझे लेने आ जाए। और मैं बहनों के पर्दे कुर्बान करूं। हाशमी जवान लेके अब्दुल्ला के घर, बतूल का लाल कहता है अब्दुल्ला इजाजत है ले जाऊं ज़ैनब। अब्दुल्ला हाथ जोड़ के कहता है करीम जो है नौकर से इजाजत, मौला ज़ैनब को भी ले जा, ओनो मोहम्मद सदका बना के ले जा। अब्दुल्ला कहता है ज़हरा का लाल एक मिन्नत करनी है। अब्दुल्ला बोल, अब दुआ कर अल्लाह मुझे मौत आ जाए। अब्दुल्ला कहता है हुसैन मांगता कुछ नहीं, बस इतना वादा करो जितने ज़ैनब को लेने आए हो उतने छोड़ने भी आओगे। सीने पे हाथ मार यार, सीने पे हाथ मार यार। अब्दुल्ला कहते हैं वादा कर जितने लेने आए हो उतने छोड़ने आओगे। पहली दफा मदीना में बतूल का लाल ऊंचा रोया, रो के कहता है अकबर बाहर आ जा, कासिम बाहर आ जा, ओना मोहम्मद बाहर आ जा, औलाद अकील बाहर आ जा। हुसैन ने सज्जाद का हाथ पकड़ा, ज़ैनब के हाथ में दिया, रो के कहता है बेटा फूफी को लेके भी तू आ, अगर शाम से जिंदा बच गया ज़ैनब जाने, शाम जाने, सज्जाद जाने, ज़ैनब जाने, मदीना जाने, सज्जाद मिल के सलवात पढ़े तमाम बाप बुलंद आवाज़। बुलंद आवाज़ से फिर से एक दफा सलवात पढ़ो। बार दीगर सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दुहु हम्दल हामिदीन अल्लज़ी उला मिन वस्फ़िल वासिफ़ीन व तहय्यतु अलल अमजदीन अल्लज़ीना हाकिमीना लियौमिद्दीन। अल हामिदीन अर्राक़ीन अस्साजिदीन लैसा लहुम मिस्लुन वला मसलुन फ़िल आलमीन। वाज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलबरातु मिन आदाइहिम मुन्नाकिसीन शाकीन अल मग़ज़ूबीन अल मुअज़्ज़बीन ज़ालीन। मबाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। सलवात बुलंद आवाज़ से सारे निहायत वाजिबुल एहतराम सामईन गिरामी क़द्र कलमा गोयाने सरकार ख़त्मुल मर्तबत अज़ादाराने मज़लूम करबला मवालियाने हैदर करार दरे बाबे नजफ से मिलने वाली भी के तुफैल और कामिलमी के एतराफ़ के साथ मैं कदरन से तालिब इल्म जितनी देर भी तालिब इल्माना गुफ्तगू करूँ न्याज़ मौला अपनी पूरी कुव्वत समात मेरी जाने बुलंद बाला रखी। तवज्जो है बड़ा अजीब दौर चल रहा है, बड़ा जालिम दौर चल रहा है। बिलखुसूस मजहब जाफरिया के लिए चौई साहब बड़ा सख्त दौर चल रहा है, बड़ा पूरा शोक जमाना। बारूद के पहाड़ पर बैठकर लोग सिगरेट पीने में लगे हुए हैं
और बड़ा एहसान है आले मोहम्मद का हम पर कि आले मोहम्मद ने हमें अली की विलायत नसीब फरमाई। बड़ी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। थोड़ा थोड़ा आप मेरे साथ जागेंगे, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं, बड़ा मुख्तसर खिताब। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फिकन थे। तवज्जो है जी पिछले बड़ी मेहरबानी, आप सलामत रहे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फिकन थे। हुजूर ने फरमाया ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से। आप आबाद हो। अपनी मजलिसों को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से। बंदा खड़ा हुआ का सरकार जब करानी ही मजलिस है, जब कराना ही जिक्र है तो हर किसी का जिक्र होना चाहिए। अच्छा या रसूलल्लाह, और किसी का हो ना हो, आपका तो होना चाहिए। मोहम्मद ने फरमाया खामोश, जो अली अली करने का गुर जानता हो वो नबी का कभी मुनकर नहीं हो सकता है। जिंदाबाद मजहब शिया जिंदाबाद। आप आबाद जो अली अली करने का बोलो गुर जानता हो, नबी का मुनकर हो नहीं सकता। मेरी थोड़ी सी कल की गुफ्तगू अगर आपके जहनों में है तो मैं चाह रहा हूं कि मैं वहीं से शुरू करूं जहां से मैंने कल छोड़ा था। लेकिन तवज्जो, नेमत क्या है? सलवात पढ़ दे बुलंद आवाज से ताकि किबला आ जाए। नेमत का जिक्र हो रहा था। नेमत क्या है? नेमत रोटी नहीं। तवज्जो है जी। अगर नेमत रोटी होती तो जमीन तांबे की तरह तपेगी, मुर्दों से बंदे बाहर आ जाएंगे, पहाड़ रूई की तरह उड़ेंगे। ये सब कुछ अल्लाह करके यही कहेगा कि रोटी का हिसाब दो। ये बात मैंने कल कर दी। रोटी का हिसाब नहीं। लोग कहते हैं जी हुकूमत नेमत है, और अगर हुकूमत नेमत है तो अल्लाह हमसे ये कह रहा है कि जो फिरौन करता था तुम भी वो करो। बोलो जी। अल्लाह ये तो नहीं कह रहा उनके रास्ते पर चलाना जिन्हें हमने नेमत अता फरमाई। पता चला नेमत हुकूमत नहीं, वो घुमंड में आ गया, हुकूमत उसे मिल गई, उसने दावा कर दिया मैं अल्लाह हूं। सफों को चीरता हुआ शैतान आया। फिरौन ने कहा तू कौन है? शैतान कहता है अल्लाह तुझ पर लानत करे, अगर तू अल्लाह होता तुझे पता ना होता मैं कौन। अगर तू अल्लाह होता तुझे पता ना होता कि मैं कौन हूं। इसकी भी दो आदत अच्छी थी। एक कौन सी? इसके घर के दरवाजे पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मासूम का फरमान है कि जिस घर पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई हो उसके घर के कभी रिज्क खत्म नहीं होता। नेमत बेटे, लोग कहते हैं ना जी कि नेमत जी बेटे हैं, तंदुरुस्ती हजार नेमत, और नेमत बेटे। अगर नेमत बेटे हैं तो बेटे तो अबू लहब के भी थे। बोले जनाब, जाओ जाकर तारीख से पूछो कि नेमत का मतलब क्या है। अगर कोई ना बताए फिर आकर कुरान से पूछना। गदीर के हुक्म से गदीर के मिंबर पर मोहम्मद मुस्तफा ने अपने भाई अली का हाथ पकड़ के, अपने वीर अली का हाथ पकड़ के, मलंगों के पीर अली का हाथ पकड़ के 1.25 लाख मजमे से फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिस जिस का मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मोहम्मद के फिक्रे खत्म नहीं हुए या जबरील आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अब बहस मुझसे नहीं, कुरान कह रहा है कि नेमत अली की विलायत का नाम है। तवज्जो है ना? बोला करें हुसैन की मजलिस में अली के जिक्र में बोला करें। यहाँ पर जिक्र हैदर में तुम बोलोगे, फिर काबर में तुम नहीं, तुम्हारी जगह हसन बोलेंगे, तुम्हारी जगह हुसैन बोलेंगे। अली की विलायत, मुझे आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, जितने अकीदे वाले बैठे उन्हें मुझसे बेहतर पता होगा, अपनी एज के जवानों को बताना चाहता हूँ। अली की विलायत अली की वालिदा को भी माफ नहीं है। बोले अगर किसी का अकीदा नहीं है तो दे जवाब मुझे। अली की विलायत अली की माँ को भी माफ नहीं। इसलिए हुजूर फरमाते हैं
कि जब जनाब फातिमा बिनत असद इस दुनिया से चली गई, मैंने गलियों में कहा, लोगों मेरी माँ मर गई, लोगों मेरी माँ मर गई। फिर हुजूर फरमाते हैं, मैंने कुंदाल वाले से कुंदाल लिया, मैंने कब्र को खोदा। पहले हुजूर खुद कब्र में लेटे, फिर कब्र से बाहर निकले और 3 दफा फरमाया, इब्नों के इब्नों के इब्नों के, तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। साथ वालों ने पूछा, हुजूर ये आप क्या कह रहे थे? हुजूर ने फरमाया, जब मैंने अली की वालिदा को अंदर लिटाया तो फरिश्तों ने पूछा, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? ओ बोलो यार, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? बीबी ने कहा, अल्लाह जल्ला जलालहू। मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? बीबी ने फरमाया, मेरा भतीजा। मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? लोगों ने कहा, यहाँ पर बीबी शर्मा गई। मुझे आले मोहम्मद की कसम, बीबी शर्माई नहीं बल्कि सोच में पड़ गई, अपने बेटे का कौन सा लक़ब बताऊं? कहूं ऐनुल्लाह है, कहूं वजहुल्लाह है, कहूं लिसानुल्लाह है, क्या कहूं? जो है बदरात की मजहब शिया खैरुल बरिया असना असरिया, ये चिड़ियों का घोंसला तो नहीं जिसे फूंकों से कोई उड़ा के चला जाएगा। बोले जनाब, शजर सब हर्फ जन होते हैं, शहीद मिल्लत मेरे भाई शेर पढ़ा करते थे, शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंजे बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तकिया गैर मुमकिन है। ज़बानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल पड़ते हैं। ये हमारा मजहब है। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, इस जैसा मजहब कोई नहीं। बोलो, इस जैसा दीन कोई नहीं, ऐसे इमाम किसी की कोई नहीं, ऐसे पीर किसी के कोई नहीं। अल्लामा डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब किबला से किसी ने पूछा, किबला आप सुन्नी हैं? उन्होंने फरमाया, जी 100% सुन्नी शिया भाई, इन जैसा भाई दूसरा है ही कोई नहीं। किवें नहीं चोय गुलफाम साहब किबला, तवज्जो फरमा, फिक्रा मेरा सुन। डॉक्टर साहब ने पूछा, आप किबला सुन्नी हैं? उन्होंने कहा, जी 100%, 100% अली अली पढ़ा करते हैं। थकना नहीं भाई, किले वाले मेहरबानी थोड़ी, अली अली पढ़ा करते हैं। उन्होंने कहा, जी 100%। कहा, बाकी लोगों में और अली में भी कोई फर्क है? मुस्कुराए और फरमाए, यही फर्क कम है क्या? बाकी ऐसे सहाबा बने, अली ऐसे सहाबा बने। हाय 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 हाय, चुप रहे वो बंदा जो अली के रिज़्क़ नहीं खाता। जिसको लुकमा अली देते वो जबान बोलेगी जरूर मेरे साथ। तवज्जो, घबरा गए तो मेरी आधी से ज्यादा गुफ्तगू हो गई। यहां मेरा दिल है कि मैं शहीद मिल्लत का फिक्रा पढ़ूं। अल्लामा साहब फरमाया करते थे कि ये मजलिस, ये मिंबर, ये कुर्सी जो मुझसे पहले पढ़े वो भी इसी मेज और इसी कुर्सी पे पढ़े, जो उनसे पहले पढ़े वो भी इसी मेज और इसी कुर्सी पे पढ़े। अब आ जाऊं मैं कहूं, जी किबला जी ये कुर्सी भी हटा दो, ये मिंबर भी हटा दो, साइकिल ले आए, मैं उस पे मजलिस पढ़ूंगा। अच्छा, बेशक आप हंस पड़े हैं, लेकिन तकरीर मेरी यादगार रहेगी। अल्लाह अकबर, तकरीर मेरी यादगार रहेगी। इसलिए मेरे बादशाह हुजूर ने पालानों का मिंबर बनाया, पालानों का मिंबर बनाया, क्योंकि अरब में ज्यादा थे ऊंट। हुजूर ने पालानों का मिंबर बनाया इसलिए कि जहां ऊंट नजर आए अली की विलायत याद आ जाए। जहां ऊंट नजर आए, अल्लाह अकबर, अलीयन वलीउल्लाह नजर आ जाए, वो पैगंबर का हाथ नजर आ जाए, वो 1.25 लाख का मजमा नजर आ जाए, उससे पहले वो चटियल मैदान नजर आ जाए। क्योंकि किबला अब ये है एक मजहब। और अल्लामा साहब तो फरमाया करते थे कि चौकीदार मिल गए चोरों से, और हालात हो जाते हैं बड़े खराब। 7 महाजों पर इस वक्त
हमला किया जा रहा है 7 महाजों पर, जिनमें सबसे पहला महाज क्या है? अली की विलायत का महाज। सबसे पहला महाज अली की विलायत का महाज। विलायत के हवाले से मासूम का एक फरमान पढ़ना चाहता हूं, अगर आप समझ आ गई और सुन लिया तो यहीं पे मैं मसाइब पढ़ दूंगा, लेकिन तवज्जो शर्त है। मासूम का फरमान। मासूम के पास एक बंदा आया 5वें इमाम के पास, कहा मौला बाहर कुछ लोग खड़े हैं बाहर, वो कहते हैं जी पुल्ले सिरात तलवार से ज्यादा तेज है। तवज्जो है जी, पुल्ले सिरात तलवार से ज्यादा तेज है। इमाम ने फरमाया तो सही कह रहे हैं। कहा मौला लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आग से ज्यादा गर्म भी है। इमाम ने फरमाया तो ठीक कह रहे हैं, वाकई ये मेरे नाना का फरमान है। कहा मौला वो तो कहते हैं कि बाल से ज्यादा बारीक भी है। इमाम ने फरमाया सही कहते हैं। बंदा हैरान हुआ, परेशान हो गया, चेहरे की रंगत जर्द हो गई, बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया, मेरे मौला ने पूछा तुझे क्या हुआ था? कहा सरकार इस जुमले से पता चलेगा किस किस दिल पर अली की विलायत की मोहर लगी हुई है और कौन कौन बुग़्ज़ की कश्ती में बैठकर हसद के समंदर को अबूर करना चाहता है। जब उसे होश आया, इमाम ने पूछा तुझे क्या हुआ था? कहा सरकार पुल्ले सिरात तलवार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म, बाल से ज्यादा बारीक, मौला फिसले नहीं तो गिरे नहीं। तवज्जो। इमाम मुस्कुराए और फरमाया क्या तू भी जाहिलों की तरह उसे कोई पुल समझता है? बोलो यार, क्या तू भी जाहिलों की तरह ये समझता है कि अल्लाह ने ऊपर कोई पुल बनाई हुई है? क्या तेरा भी यही ख्याल है जाहिलों की तरह कि अल्लाह ने ऊपर कोई पुल बनाई हुई है और सब लोग उसी पुल से गुजर जाएंगे? तुम्हें हुसैन का वास्ता अगर मेरी गुफ्तगू की समझ आए तो बोलना जरूर, क्या तू भी ये समझता है कि अल्लाह ने ऊपर कोई पुल बनाई हुई है? क्या नहीं मौला तो और क्या? इमाम ने फरमाया याद रख पुल्ले सिरात मेरे दादे अली की विलायत का नाम है। पुल्ले सिरात मेरे दादे अली की विलायत का नाम है। मज़हब जाफरिया की बहुत कदीमी किताब है वसाइल दर्जात, उसमें किबला लिखा हुआ है कि कबीला बर्बर का एक जहाज समंदर में डूब गया और जहाज समंदर में डूब गया, जहाज भी डूब गया, बंदे भी डूब गए, बस 2 लोग बचे। वो फट्टे पे तैरते तैरते एक जजीरे के साथ जा लगे। उन्होंने देखा कि हमारे करीब ये बहुत खूबसूरत सा शहर है, 70 बाजार, लातादाद दुकानें और एक मस्जिद। तवज्जो जी, और एक मस्जिद। वो दोनों कहते हैं कि हमने देखा कि जब आजान का वक्त हुआ लोगों ने दुकानों को खुला छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। कि जब आजान का वक्त हुआ लोगों ने दुकानों को खुला छोड़ दिया और सारे भागे वजू करके मस्जिद के अंदर। वो दोनों कहते हैं कि हमने एक साहिब अमामा को देखा। किताब में लिखा हुआ है कि साहिब अमामा का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद है और वो इमाम ज़मन के पोते हैं। तवज्जो, शमसुद्दीन मोहम्मद। वो कहते हैं उन्होंने हमें देखा, हमारे पास आए, कहने लगा तुम यहूदी हो? उन्होंने कहा जी नहीं। नसरानी हो? उन्होंने कहा जी नहीं। ईसाई हो? उन्होंने कहा जी नहीं। साहिब अमामा फरमाते अपना अकीदा बयान करो। उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो दोनों कहते हैं कि ये हम पढ़ के चुप हो गए और हमें अभी ये महसूस हो रहा था कि शमसुद्दीन मोहम्मद और भी कुछ सुनना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हमें महसूस हो रहा था कि शमसुद्दीन मोहम्मद अभी और भी कुछ सुनना चाहते हैं। वो दोनों कहते हैं कि अभी हम इसी कशमकश में एक दूसरे को देख रहे थे, अभी सोच रहे थे, या शमसुद्दीन मोहम्मद बोल पड़े कि आगे पढ़ो। उन्होंने कहा जी आगे तो हमें कुछ नहीं आता। सरकार फरमाते हैं अफसोस तुमने उस गवाही को छोड़ दिया जिसके देने के बाद बंदा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाता है।
बंदा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाता है। अली की विलायत कभी ना भूलो, ज़हरा की विरासत कभी ना भूलो, हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत कभी ना भूलो। मन बका अल हुसैन आओ अबका आओ तबाका वजबत लहुल जन्ना। बस एक का एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ, मेहरबानी फरमाइएगा। एक फिक्रा मुझे, हुसैन बादशाह ने मदीना छोड़ा नहीं, हुसैन से मदीना छुड़वाया गया है। अल्लाह, हुसैन ने मदीना छोड़ा नहीं, हुसैन से मदीना छुड़वाया गया है। 30 लोग जहर लेके मदीने में आ गए थे, जहर दे दो, जहर दे दो, हसन की तरह हुसैन को भी मार दो, जहर दे दो। बहन के मशवरे से गरीब ने सामान सफर बांधा। अल्लाह अकबर। सबसे पहले हुसैन कब्र रसूल पर आए, रोए, बहुत रोए हुसैन। जब कब्र रसूल पर काफिला चलने लगा तो कब्र रसूल पर सिर्फ भाई आया, लेकिन जब मदीने से वापसी होगी सिर्फ बहन आएगी, भाई नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। बहन आएगी, भाई नहीं आएगा। कब्र रसूल पे हुसैन आए, रोए हुसैन बहुत, रो के कहते हैं जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, नाना हुसैन अब ना मदीने में आएगा। हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज के रोज हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जितने भी अदादार बैठे हुए हैं, अगर हुसैन के गम में आपको रोना आए ना, जिंदगी में कभी मुंह पे रुमाल रख के ना रोना। 5वें इमाम के घर मजलिस थी, मसाइब हो रहा था। अबू बसीर नामी शख्स था, मुंह पर रुमाल रख के रो रहा था। मजलिस खत्म हुई, मौला अबू बसीर के पास आए, रोकर कहते हैं अबू बसीर तू अभी अब्दुल्ला को रोता क्यों नहीं? कहा मौला मेरा रुमाल देखिए, इसे जरा निचोड़ के देखिए, ये आंसुओं से भीग गया है। रो के मौला फरमाते हैं वाह अबू बसीर, रोना हुसैन के गम में और मुंह पे रुमाल रख रख के रोना। कहा मौला फिर कैसे रोऊं? इमाम ने फरमाया ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। मौला तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। आखिरी फिक्रा, मौला तुम्हें हुसैन के गम के अलावा कोई गम न दे। ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। हुसैन फरमाते हैं जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, नाना हुसैन अब न मदीने में आएगा। लिखने वाले ने लिखा कि जब हुसैन मोहम्मद की कब्र पे गए तो कोहे वकार बनकर गए, लेकिन जब माँ ज़हरा की कब्र पे हुसैन गया तो ऐसे जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में जाने के लिए रोता है। रो रो के हुसैन फरमाते हैं तुम भी लहू में अपना चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। तुम भी लहू में अपना चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। बीबी का घोड़ा करीब आया, चलने लगे। बार बार हुसैन और बादशाह अब्बास बाहर निकल के कहते थे अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब। शहजादे अली अकबर ने सूरह यासीन की तिलावत की। दाएं से हसन हुसैन, बाएं से कासिम। बीबी को सवार किया। जिंदगी में पहली मर्तबा 12 बनु हाशिम, 6 आगे 6 पीछे। एक फिक्रा कहते थे अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब। अज़ादारों ये थी 28 रजब और वो थी 11 मुहर्रम, जब हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां। एक मर्तबा बीबी मातम करके क्या फरमाती है, अब्बास देख ज़ैनब शाम जा रही है। मातम हुसैन। या हुसैन 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 या
हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया जनाई है पुत्र दिमक तलगा जनाई है पुत्र दिमक तलगा गलबो से दे दे के ज़ारा में आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आप दिमक तलगा गलबो से दे दे के ज़रा में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया जनाई है पुत्र दिमक तलगा जनाई है पुत्र दिमक तलगा गलबो से दे दे के ज़ारा में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन दिमाग में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया डडी दावीदी ज़ार डली शबीर कुहा ततीर डली डडी दावीदी ज़ार डली शबीर कुहा ततीर डली कुल 70 कदम दा पादल बैन न कसदा वीर डिठा में को आधी रही है खाक शिफा में आपने अपना ना रखया वाला विच पाके ओन
दिमाग को आदि रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग को आदि रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग को आदि रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग को आदि रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया डडी डावी दी जार डली शबीर गुठा ततीर डली डडी डावी दी जार डली शबीर गुठा ततीर डली बोल 70 कदम दा फासला बोल 70 कदम दा फासला दिल भैन में हंसदा वीर दिखा मैं कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग में कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग में कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग में कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग में कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग में कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग में कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया मैं वक़्त रिहाई नाल गई सरज़े नबदे मौजूद रही मैं वक़्त रिहाई नाल गई सरज़े नबदे मौजूद रही हरे जड़ा यसरब विच सुगरा हरे जड़ा यसरब विच सुगरा मेरी खुशबू को महसूस किया मैं कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग में कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग में कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग में कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग में कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपना मैं वक़्त रिहाई नाल गई सरज़े नबदे मौजूद रही मैं वक़्त रिहाई नाल गई सरज़े नबदे मौजूद रही गोरे जड़ा यसरब विच सुगरा गोरे जड़ा यसरब विच सुगरा मेरी खुशबू को महसूस किया मैं कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना ना रखिया वाला विच पाके ओन दिमाग में कुआदी रहिए खाक शिफा मैं आपने अपना वीर बना जावा मैं नाल तेरे कोई तदबीर 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 बना
तदबीर बना जावा मैं नाल तेरे कोई 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 तदबीर बना इंज बना नू कदी इंज बना नू कदी छोड़ के जांदे नहीं बेरा जावा मैं नाल तेरे कोई तदबीर बना जावा मैं नाल तेरे कोई तदबीर बना इंज बना नू कदी इंज बना नू कदी छोड़ के जाते नहीं मेरा जावा मैं नाल तेरे कोई तदबीर बना 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 जावा मैं नाल तेरे कोई तदबीर हुक्म दी कीती जान दिया मैं जरिया जिगर ते बीती ओले बाबा के मैं तो ओले बाबा के मैं तो रोजा रे आजा था मेरा जावा मैं नाल तेरे कोई तदबीर बनाया हुसैन या हुसैन अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीन अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौलाय या गरीबुल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुय्यिन ज़ुफ़ाय वल फुक़रा अस्सलामु अलैका या मुइस शियत व ज़वारिफ़ फ़ी यौमिल जज़ा अस्सलामु अलैका या निसल नफ़ूस अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या आका मौला या साहिबुल असर वल ज़मान अल्लमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान व मिन शर्रि शैतान अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान अस्सलामु अलैका या वारिसल कुरान अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान अस्सलामु अलैका या इमाम इंस वल जान अस्सलामु अलैका या दाफ़िल ज़ुल्म वल उद्वान अजलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
रब सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या रब जहां पैंतन पाक का सदका इस कौम का दामन गमे शबीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को अभी को मिले वलवलाए और मुहम्मद। हर एक जवान को अली अकबर का जिगर दे। माओ को अता कर सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। जो पर्दा ज़ैनब की आज़ादार है मौला, महफूज रहे ऐसी ख़वातीन के पर्दे। मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, बेजुर्म असीरों को रहाई की खबर दे। मौला मुफलिस पे ज़रो लालो जवाहिर की हवारे, मकरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। मौला जो दीन के काम आए औलाद अता कर, जो मजलिस शब्बीर की खातिर वो घर दे। मौला गम कोई न दे हमको सिवाय गमे हुसैन, हुसैन का गम बांट रहा है तो इधर दे, हुसैन का गम बांट रहा है तो इधर दे। करीम अल्लाह के मोहम्मद वाले मोहम्मद दवास सही, जितने हाथ उठे तेरे दरबार मौला खाली ना वल्ला। मेरे मौला जो जो भी मोमिनीन मोमिनात दिली हजात लेके आए कबूल मंजूर फरमा। करीम मौला जितने भी आए नी मेरे मौला करीम तेरी शरीयत नजदीक जो जो दिली हाजात ठीक है मेरे मौला कबूल मंजूर फरमा। करीम मौला हज ज़ियारत नसीब फरमा। करीम मौला मनबे हक़ान तरक्की अता फरमा। हुसैनियत दा बोल बाला फरमा। मेरे मौला दुश्मन निस्तो नबूद फरमा। मौला करीम जिच्छा जिच्छा सफ़े अज़ाब बिछी हुई है, बादशाह हुसैन दी इज्जत उसमत दा वास्ते मेरे मौला करीम दस्तारे मोहम्मद मुस्तफा दा वास्ते खैर वफियत फरमा। मौला मातमियां दी जिंदगी दराज फरमा। मौला जनाब सैयदा दे पर्दे दा वास्ते साडे पर्देदारां दे पर्दे महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल खुनसति वल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सात व फी कुल्ले सातिन मिन सातिल लैल व नहार वलियन व हाफिज़न व कायदन व नासिरन व दलीला ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़िया तवीला। मौला बारवीं सरकार दा ज़हूर फरमा। मौला सिपाही माने ज़माना शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा